व्हेन ए बल्ब इज फ्यूज इट डज नॉट लाइट अप, एक्सप्लेन वाई। जब कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो क्यों नहीं जलता, समझाइए। देखो, व्हेन ए बल्ब इज फ्यूज इट्स फिलामेंट ब्रेक विच इज टर्न ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट दस करंट डज नॉट पास थ्रू इट। जब बल्ब को फ्यूज किया जाता है तो उसका फिलामेंट टूट जाता है जिससे विद्युत परिपथ में टूट जाता है। इससे प्रकार बल्ब कार्य नहीं करता, करंट फ्लो नहीं हो पाता और ब्लड जो बल्ब होता है वो ग्लो नहीं हो पाता। किसके कारण? फ्यूज बल्ब में फिलामेंट टूट जाने के कारण, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं कर पाता क्योंकि इलेक्ट्रिक सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और करंट फ्लो नहीं हो पाता। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज अ सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी आफ्टर सम टाइम। सेल कुछ समय बाद बिजली उत्पादन करना बंद क्यों कर देता है? देखो, व्हेन द केमिकल्स इन इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। जब विद्युत सेल में मौजूद रसायन खत्म हो जाता है तो विद्युत सेल काम करना, बिजली बनाना बंद कर देता है। सिंस ऑल द केमिकल आर यूज नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस विच विल प्रोड्यूस एनर्जी। चूँकि सभी रसायन इस्तेमाल हो जाते हैं इसलिए कोई रसायन नहीं बचता, तो जिसकी वजह से कोई प्रक्रिया नहीं होती और ऊर्जा भी पैदा नहीं हो पाती। तो जो भी हमारे सेल्स होते हैं उनके अंदर जब केमिकल ख़त्म हो जाता है तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाना वो बंद कर देते हैं, जिससे ना इलेक्ट्रिसिटी बन पाती है और ना ही बल्ब वगैरह जो चीज़ें है वो चलना बंद कर देती है। तो केमिकल जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर उनका मेन इफेक्ट होता है उसको वर्किंग के लिए। क्लियर? अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई आर राइट एनी टू यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखो, दो यूजेस इलेक्ट्रिसिटी के क्या है? ऑपरेट करना पंप्स दैट लेफ्ट वाटर वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूट टॉप टैंक। ऐसे पंपों को चलाना जो कुओं तो ऐसे पंपों को चलाना जो कुएं या जमीन स्तर में पानी को छत से ऊपर से टैंक तक छोड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मेक इट पॉसिबल लाइट आवर होम्स दैट मेक्स आवर टास्क इजी। बिजली से हमारे घरों में रोशन करना संभव है जिससे हमारे कार्य आसान हो जाते हैं। हमारे बिजली से बहुत सारे काम होते हैं। हमारी इलेक्ट्रिसिटी आती है, फ़ैन चलता है, बल्ब चलता है, माइक्रोवेव चलता है, जितने भी रेफ्रिजरेटर है हमारे घरों में, तो ये सारे उपकरण किससे चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो हमारे डेली वेज यूज़ में आ सकते हैं। ये आप खुद से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख सकते हैं, इसके खुद से भी अलग अलग पॉइंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन है, अब व्हाट विल हैपन इफ वी जॉइन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्टली थ्रू ए वायर। यदि हम विद्युत सेल के दो टर्मिनलों को सीधे एक तार से जोड़ेंगे तो क्या होगा? इफ वी जॉइन टू टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल डायरेक्टली थ्रू ए वायर द केमिकल इज एन इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड सेल विल स्टॉप वर्किंग। यदि हम विद्युत सेल के दोनों टर्मिनलों को सीधे तार के माध्यम से जोड़ देते हैं तो विद्युत सेल में रसायन बहुत तेजी से क्या होगा? खर्च हो जाएगा और सेल काम करना क्या होगा? बंद हो जाएगा। तो कभी भी एक साथ दोनों टर्मिनल से डायरेक्टली वायर को नहीं जोड़ा जाता, इससे केमिकल ख़त्म हो जाएगा और वो जल्दी वर्क करना क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या है? जो अरेंजमेंट होता है प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, से इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। वह व्यवस्था जो विद्युत से के गुजरने या धारा प्रवाहित होने के लिए एक पूर्ण पथ प्रदान करती है उसे विद्युत परिपथ कहा जाता है। एक पूरा का पूरा सर्किट को कंप्लीट करती है, जिससे कंप्लीट क्या होता है? ट्रांसफर होता है किसका? करंट का। तो उसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट पाथ अरेंजमेंट। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, explain how the bulb glow in circuit when it connected to an electric cell. When the terminal of the bulb are connected with that of electric cell by wire. समझाइए कि जब बल्ब को विद्युत सेल से जोड़ा जाता है तो यह परिपथ में कैसे चमकता है। जब बल्ब को टर्मिनल के तारों द्वारा विद्युत सेल से टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो बल्ब फिलामेंट के से विद्युत धारा प्रभावित होता है और इससे बल्ब क्या करता है? चमकता है। तो क्या करता है? जो फिलामेंट है ना हमारे, उससे बल्ब क्या होगा? ग्लो होगा। वायर जब कनेक्ट होगा, टर्मिनल से कनेक्ट होंगे वायर से, तो करंट पास होगा फिलामेंट में, इसके कारण क्या होगा? हमारा बल्ब ग्लो कर पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज। बिजली का बल्ब फ्यूज कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में भी फ्यूज ड्यू टू ब्रेक इन इट फिलामेंट। जब क्या होता है? विद्युत बल्ब का फ्यूज होना इसके फिलामेंट में दरार के कारण हो सकता है। फिलामेंट ब्रेक हो जाए या उसमें दरार रह जाए। बल्ब के मतलब फिलामेंट में दरार का मतलब है विद्युत सेल में टर्मिनल के बीच करंट का मार्ग खत्म हो गया। इससे क्या होता है? जो ट्रांसमिट हो रहा होता है ना, करंट का फ्लो हो रहा होता है, वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है। तो कंप्लीट सर्किट नहीं बन पाएगा। तो कंप्लीट सर्किट नहीं बन पाएगा तो क्या होगा?
जो हमारा करंट है वो फ्लो नहीं होएगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा, बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा फ्यूज हो जाएगा फिलामेंट के ब्रेक होने से। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई रबर एंड प्लास्टिक यूज टू कवर इलेक्ट्रिक वायर और प्लग। बिजली के तारों और प्लगों को के टॉप को ढकने के लिए रबर और प्लास्टिक का उपयोग क्यों किया जाता है। रबर और प्लास्टिक यूज की जाती है कवर करने के लिए इलेक्ट्रिक वायर को और बल्ब को, बिकॉज दे आर इंसुलेटर, डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास व्हेन टच द प्लग एंड स्विच। रबर और प्लास्टिक का उपयोग बिजली के तारों और प्लग को स्टॉप करने के लिए, ढकने के लिए किया जाता है, क्योंकि वे इंसुलेटर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट नहीं कर पाते, वो बैड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, करंट के। और जब हम इसको प्लग में और स्विच में छूते हैं तो हमें विद्युत प्रवाह परिपथ नहीं होता, हमें करंट लगने का खतरा नहीं होता। और जबकि हम डायरेक्टली अगर कंडक्टर को टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लगने का खतरा हो जाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज डिस्टिल्ड वाटर यूज इन बैटरीज एंड नॉट द टैप वाटर। बैक्टीरिया में आसुत जल का उपयोग क्यों किया जाता है, नल का पानी क्यों नहीं, क्योंकि जो बिकॉज डिस्टिल्ड वाटर एक्ट एज इंसुलेटर, जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर होता है ना वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और जबकि हमारा जो टैप वाटर होता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, जिसके कारण क्या होता है, वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए हमें क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को यूज़ करते हैं बैटरीज में, क्योंकि आसुत जल में सबसे शुद्ध जल है, इसलिए यह कुचालक का ना काम करता है। जबकि नल के पानी में लवण होते हैं, अशुद्धियाँ होती है, इसलिए वो कुचालक का काम करता है। क्लियर। तो कुचालक का काम इसलिए करता है क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट होता है, गुड कंडक्टर होता है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो जाता है, इसलिए गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40, वाई इज हैंडल ऑफ टूल्स Why is handle of tools like screwdriver, pillars are covered with plastic cover? स्क्रूड्राइवर, प्लर और जो हमारा पिलर्स है, औजारों के हैंडल है, प्लास्टिक के और रबड़ के क्यों बनाते हैं, बिकॉज दे आर इंसुलेटर। ये हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, यानी कि हमारे क्या होते हैं, ये तो चालक होते हैं, जिससे क्या नहीं होता, करंट प्रवाहित नहीं होता है, करंट जो होता है फ्लो नहीं हो पाता अगर हम इसको टच करते हैं। इसलिए इन पर क्या लगाए जाते हैं, टूल्स पर, स्क्रू ड्राइवर पर प्लास्टिक और रबर लगाया जाता है। क्लियर क्लास। ओके, थैंक यू। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो।